साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की नदियों की सीरीज के इस दूसरे वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। गंगा में दोनों तरफ से यानी बाएं तट और दाएं तट से दोनों तट से उसकी सहायक नदियां मिलती हैं। अगर बाएं तट से मिलने वाली नदियों के क्रम में देखें तो गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में है रामगंगा। आइए बात करते हैं रामगंगा के बारे में। रामगंगा नदी बिजनौर के कालागढ़ से यूपी में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट गंगा से आके मिल जाती है। यह नदी प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क से भी होकर गुजरती है। बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर जैसे शहर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। इस नदी का मार्ग बदलते रहने के कारण इसका प्रयोग सिंचाई कार्यों में अधिक नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं गंगा की दूसरी सहायक नदी घाघरा की। यह नदी यानी घाघरा नदी दक्षिणी तिब्बत के मापचाचुंगो हिमनद से निकलकर नेपाल में प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इसे नेपाल में कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रवेश करते हुए सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, मऊ, बस्ती, गोरखपुर होते हुए बलिया तक जाती है। यह ध्यान रहे, बलिया और छपरा के बीच यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। मैं आपको यही बताता चलूं, पौराणिक ग्रंथों को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने घाघरा को सरयू नदी का नाम दे दिया है। यह गंगा के बाएं ओर से मिलने वाली उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और अयोध्या सरयू नदी के दाईं तट पर स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं गंगा की अगली सहायक नदी की ओर। इस नदी का नाम है शारदा। इसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं। यह नदी कुमाऊं श्रेणी के मिलाप हिमनद से निकलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रवेश करती है और सीतापुर के बहराम घाट में सरयू यानी घाघरा नदी से मिल जाती है। शारदा या काली नदी भारत और नेपाल के संबंधों के बीच एक पुल का कार्य भी करती है। इस नदी से जल विद्युत प्राप्त करने की अपार संभावनाएं भी हैं। इसलिए भारत और नेपाल के बीच इसी नदी से संबंधित महाकाली समझौता भी हुआ है, जिसके तहत पंचेश्वर मल्टीपर्पज डैम के विकास का प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। अब आइए जानते हैं गंगा की अगली सहायक नदी, जिसका नाम है राप्ती। हालांकि राप्ती गंगा में सीधे नहीं मिलती, यह देवरिया जिले के बरहज में सरयू नदी से मिल जाती है। यह नदी नेपाल के रुकुमकोट से निकलती है। इस नदी को गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। यह नदी बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, गोरखपुर होते हुए देवरिया तक बहती है। अब आइए जानते हैं गंगा की अगली सहायक नदी गंडक के बारे में। गंडक नदी को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है नारायणी। यह माउंट एवरेस्ट के करीब से निकलती है और बिहार के चंपारण जिले के मैदानों में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में बहती है। यह नदी बार बार अपना रास्ता बदलने के लिए भी कुख्यात है। अब आइए गंगा की उन सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं जो गंगा में दाईं ओर से मिलती हैं। गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी यमुना है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। अब जानते हैं गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली दूसरी बड़ी नदी, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से बहते हुए बिहार की राजधानी पटना के करीब दानापुर में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदियां हैं रिहंद, कर्मनासा और उत्तरी कोयल। इसी क्रम में अगली नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। यह छत्तीसगढ़ के मनियत पठार के मतरिंगा पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोन नदी में मिल जाती है। इसी नदी पर रिहंद बांध स्थित है। रिहंद बांध के जलाशय को पंडित गोविंद बल्लभ पंत जलाशय भी कहा जाता है और यह याद रहे, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। यहाँ जलाशय से मतलब ऐसे तालाब से है जिसमें कृत्रिम बिजली बनाने के लिए पानी को इकट्ठा किया जाता है। अब बताते हैं गंगा की अगली सहायक नदी टोंस के बारे में। इसका एक नाम तमसा भी है। यह नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। यह प्रयागराज के समीप सिरसा में गंगा से आकर मिलती है। यह नदी आजमगढ़ और मऊ जिले से भी होकर गुजरती है। बेलन इसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों, ये थी गंगा की ऐसी सहायक नदियां जो गंगा से बाईं ओर और दाईं ओर से मिलकर उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भाग को सिंचित करती हैं। यमुना की सहायक नदियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है यूपी की नदियों से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए देखते रहें बातें यूपी की। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार।